हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय सेल्फ योगेश चंद्र शुक्ला। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और हम यहां पर बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की एक बहुत बड़ी खबर पे। इस बार बच्चों के साथ बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, असमंजस की स्थिति है, जिसपे बच्चों को ये परेशान लग रहा है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है और तरीके चेंज हो रहे हैं। 2023 में कैसे कैसे एग्जाम लिया जाएगा। कुछ बच्चों को तो ये भी संशय है कि 2024 में बोर्ड एग्जाम ये होगा भी 10th 12th का कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो। और आज इस क्लास के अंत तक आपके लगभग सभी जितनी भी संभावनाएं किंतु परंतु हैं उन सभी पर विराम लग जाएगा और आपको इसका सबसे सही जवाब मिलेगा कि वो कौन से मेथड है, वो कौन से तरीके हैं जिनको हमें यूज करना है और 2024 में हमें किन किन नई चीजों से हमारा सामना होगा, किन किन तरीकों से हम 2024 में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो संशय बच्चों को है 2023 और 24 में बोर्ड एग्जामिनेशन गिने जाएंगे कि हट जाएंगे, खासकर 10th के बच्चों को। तो इनके लिए एक जानकारी बता दो बेटा कि ये जो है ना, दो बोर्ड जो एग्जामिनेशन 10th को हटाने की जो तैयारी है वो 2025 के लिए है, 2024 के लिए बिल्कुल नहीं है। तो पहला सवाल पे पूर्ण विराम यहीं पे लग जाता है। दूसरा, बच्चों को ये लगता है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस पैटर्न हटा है वही सिलेबस यूपी बोर्ड का होगा। ये पहला क्वेश्चन। या एनसीईआरटी की बुक से लगभग 5 के आसपास जो चैप्टर हैं वो जो चले गए हैं वो सारे चैप्टर्स जो हैं ये इधर भी कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई में कुछ बहुत सारे चैप्टर्स ही चले गए हैं, पर यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड में केवल एक चैप्टर डिलीट हुआ है और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा चैप्टर है। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और यूपी बोर्ड के लिए अपनी सारी क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आज यूपी बोर्ड के जो सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। ये पहला सवाल जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए दिमाग खराब वाला है वो ये मैं बताता हूं। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि 2023 का के बाद जो 24 में अपन बच्चे एग्जाम देंगे 2024 में, वो एग्जाम कब होगा। क्या पिछली बार की तरह अप्रैल में मार्च में एग्जाम होगा, या फिर पिछली बार की तरह जो 30% सिलेबस डिलीट हुआ था वो इस बार भी डिलीट होगा क्या, इस बार भी नहीं आएगा क्या, ऐसा इस बार भी होगा नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब हम ये जान लेते हैं। यूपी बोर्ड ने 2023-24 का पाठ्यक्रम हर 3-3 महीने के हिसाब से हर महीने कौन सा चीज होगा उस हिसाब से बांटा है और यही उस सिलेबस का प्रारूप है जिस पे हमें सिलेबस पता चलता है। तो इस बार 2024 के लिए जो बच्चों में सबसे पहला चेंज नजर आता है बेटा वो ये है कि स्टार्टिंग से जो है अध्याय नंबर 1 जो है वो ये इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अध्याय नंबर 1 इस बार सिलेबस में नहीं है, स्टार्टिंग से वही है। इकाई 6 जो स्टार्ट हो रही है यहां से वो अध्याय 2 से स्टार्ट हो रही है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के हिसाब से। अभी भी हम ये बता दें कि ये पाठ्यक्रम की ऑथेंटिक जो पूरी पॉइंट है धीरे धीरे और आपको पता चलते रहेंगे, पर एक जो पहला चैप्टर है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, ये अभी तक की जानकारी में पता चलता है। हालांकि इसका जब प्रॉपर सिलेबस कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज आएगा तब हम एक बार और इसे आपको कंफर्म करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो हम आपको और भी बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल ये जो पता चला है वो मासिक पाठ्यक्रम है कि कौन से पाठ्यक्रम को हम लाइन से पढ़ते रहेंगे। तो इस बार जो पाठ्यक्रम का पहला चैप्टर है वो जीवों में जनन ना देकर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को दे रखा है। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 1 को, अध्याय नंबर 1 को जो एनसीईआरटी का था उसे इस बार यूपी बोर्ड में ऐड नहीं किया गया है पढ़ाने को लेकर। तो इसलिए ये संभावना बनती है कि चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना होगा। दूसरी बात, मानव जनन आपके चैप्टर्स में है। ये 2 चैप्टर्स आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। ग्रीष्म अवकाश आपका जून में मिलेगा। इसके बाद जनन स्वास्थ्य आपके चैप्टर में है। आनुवांशिकी तथा विकास इसके पूरे चैप्टर है। वंशागत की आणविक आधार विकास, मानव कल्याण में जीव जो है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये भी आपके सिलेबस में है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव भी आपके सिलेबस में है। यहां पर एक टॉपिक जो है और यहां से हटाया जा रहा है वो है बेटा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। वो इस पैटर्न में ये मासिक जो कैलेंडर है उसमें ऐड नहीं किया गया है। आप यहां पर भी गौर से देखिएगा कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये 8वां चैप्टर, उसके बाद डायरेक्टली 9वें की जगह 10वां चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इसे ऐड कर दिया गया है। तो यहां पर ये और चैप्टर जो है वो कैलेंडर में ऐड नहीं किया गया है और संभावना बनती है कि ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में ऐड नहीं होगा। संभावना शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मासिक कैलेंडर है। सिलेबस अंत में यूपी बोर्ड फिर ऐड करेगा और उस समय हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन कौन से टॉपिक और हट गए हैं, क्योंकि
इस बार एनसीईआरटी ने चैप्टर्स तो हटाए ही हैं, साथ ही साथ ने एनसीईआरटी के बीच बीच के कुछ टॉपिक भी हटा दिए हैं, कुछ टॉपिक भी हटा दिए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो हट गई हैं, तो इसलिए आपको बीच में फिर टॉपिक्स के ऊपर भी आपको हम वीडियो बनाकर देंगे। तब तक आप इस टॉपिक पे तब तक ये समझ सकते हैं कि वो वाला चैप्टर भी अभी आपके कैलेंडर में नहीं है। फिर हम डायरेक्टली पहुंचते बेटा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और उसके उपयोग, ये 2 पूरे सिलेबस में है। 13 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर है। जीव और समष्टियां, परितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके बाद याद रखना यहां पर जो 16 चैप्टर है, वो जो चैप्टर है हमारा वो है पर्यावरण के मुद्दे। वो भी इस चैप्टर के सिलेबस में, मतलब लगभग पूरे 16 चैप्टर में से 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर्स को ये यहां पर इधर मेंशन नहीं किया गया है 2023 और 24 के सिलेबस में। और अगेन मैं वही कहूं कि संभावना बनती है कि ये 3 चैप्टर जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर इनके टॉपिक्स कुछ कहीं पर मेंशन होते हैं, कहीं पर आता है, हमें एकदम प्रॉपर जानकारी कहीं पर समझ में आती है, तो ये हम ऐड कर देंगे। फिलहाल यही हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और मैं आपको एकदम बिना किंतु परंतु के बताऊं कि ये सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस नहीं है, ये है आपका मासिक पाठ्यक्रम। और मासिक पाठ्यक्रम के हिसाब से ये आपका कैलेंडर है कि हम इस महीने ये पढ़ाएंगे, इस महीने ये पढ़ाएंगे, इस महीने ये पढ़ाएंगे और इस महीने तक ये चीज खत्म होनी चाहिए ताकि आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी कर सके। तो फिलहाल ये वही बात हो गई कि वो 3 चैप्टर इस बार मेंशन नहीं हो रहे हैं। एनसीईआरटी ने लगभग 5 चैप्टर के साथ ऐसा मेंशन किया है, पर वो चैप्टर्स एनसीईआरटी से चले ही गए हैं। समझ रहे बात को? तो उन्होंने सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है 2024 के लिए और यूपी बोर्ड में भी एक बहुत बड़ा बदलाव निकल कर आ रहा है कि ये होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस बार 100% सिलेबस आएगा और अब मैं कह रहा हूं कि वो 3 चैप्टर्स हट गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 में से अब 3 चैप्टर हटे, असल में उन 3 चैप्टर्स को पूरा हटा दिया जाएगा और यही अब 100% सिलेबस बनेगा। ये जो बनेगा यही 100% सिलेबस होगा। सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे और इससे आप अपने बोर्ड की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ये बदलाव खासकर क्यों हो रहे हैं? ये बदलाव भविष्य की तैयारियों को लेकर हो रहे हैं कि बच्चों का वेटेज बहुत ज्यादा ना बढ़े, बच्चे पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज है उनपे भी ध्यान दें और साथ ही साथ में भविष्य की नीट, जेईई, सीयूईटी की परीक्षाओं के लिए बच्चे अपने आप को तैयार कर पाए। इसलिए ये चेंजेस एनसीईआरटी, सीबीएसई और अलग अलग बोर्ड लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जानकारी इसी में लिखा हुआ है कि जनवरी में ही आपकी प्री बोर्ड की जो परीक्षा होगी, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और एक सबसे बड़ी न्यूज कि इस साल का मतलब 2024 का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फैब में कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज है कि याद रखना बेटा, फैब में आपका एग्जाम हो सकता है। अब इसमें कोविड का कुछ अगर झटके आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर अभी नहीं कहा जा सकता, पर एज पर शेड्यूल में यही है कि फैब में ये एग्जाम हो सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें, जो बड़े बड़े हिंट हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात। तो इन 3-4 चीजों पे पूरा फोकस रखें कि अभी एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से यूपी बोर्ड ने चेंज नहीं किया है, यूपी बोर्ड ने अपना ही एक अलग चेंज किया है, जिनमें से 3 चैप्टर्स को मैं देख रहा हूं, मैंने आपको लाइन से दिखाए कि वो गायब कर दिए गए हैं। वो इस बार मासिक जो आपका कैलेंडर है उसमें ऐड नहीं किया गया है, मतलब उसकी एक्टिविटीज में उसे पार्ट नहीं किया गया है। होप सो आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी हो तो कॉमेंट सेक्शन पे बता देते हैं। अब सवाल आता है कि ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों को यह पता होगा कि फैब तो अभी बहुत दिन है, पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें यह पता होगा कि फैब यार बहुत कम समय बचा है। अब इस फरवरी का जो इतना कम समय में बचा है, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट कर दी है और आप मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जो तैयारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी से हमें स्टार्ट करना होगा बेटा फैब में। हमारा ये चैनल, यूट्यूब चैनल योगेश शुक्ला बायोलॉजी, यहां पर ऑलरेडी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट कर दिया है। आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारियों को जोर देने के लिए कुछ खास 4-5 चीजों पे जरूर फोकस करें कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उनका पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के, 2022 के, 2021 के क्वेश्चन जरूर देखते रहें। एक और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि 2021-2022 तक
गवर्नमेंट आपको कोविड के चक्कर पे एक पैम्पर कर रही थी, आपको एक मतलब भावनाएं मिल रही थी कि नहीं नहीं कोविड के टाइम के बच्चे हैं, कम कठिन पूछा जाए। पर 2023 में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी थी। मतलब अगर आपने समझ समझ के नहीं पढ़ा है, हर चीज को सीखा नहीं है, तो आपका तमाम हो जाएगा काम। तो इसलिए अगर आपको 2024 में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो रटना बिल्कुल नहीं है, रटा तो गया। इसलिए आपको 2024 में समझ समझ के पढ़ना है और इसके लिए आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपकी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है अंत के समय में। याद रखना, पहले कुछ 4-5 PYQ करके कुछ एक आध महीने में 15 दिन में तैयारी हो जाती थी, पर इस साल वो होने वाला नहीं है। अगर बच्चा साल भर से नहीं पढ़ा है, साल भर कंडीशन नहीं देखी है, समझा नहीं है, तो वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसलिए अभी से स्टार्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जब हम फैब में एग्जाम में पहुंचे तो दिसंबर से पहले हमारा पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए और हम भी आपके मासिक कैलेंडर के हिसाब से आपकी त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा पे पूरी नजर हमने बनाई रखी है। आप उसे देखकर अपनी तैयारियों को बहुत जोर दे सकते हैं। याद रखना, 2024 का एग्जाम आसान नहीं होने वाला है, कंडीशन बेस्ड होगा। कंडीशन बेस्ड मतलब यह है कि लिखी हुई लाइन पे ही क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको एक कंडीशन पे दिया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ऐसी चीजें होंगी तभी आपका तैयारी हो पाएगा, क्योंकि नीट वगैरह के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अभी से स्टार्ट करेंगे। आप वो जुझारू बच्चे हैं 2024 में जो टॉप करने जा रहे हैं और अपनी संभावनाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को याद रखते हुए अपनी तैयारियों को अभी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे और भी न्यूज, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इससे रिलेटेड हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।